आने वाले दिनों में कुंभ राशि के जातकों के लिए समय काफी रोचक और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव आने की संभावना है, जो आपके लंबे समय से अधूरे कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे। यह समय आपकी इच्छाओं को साकार करने का अवसर ला सकता है, लेकिन सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान दें, क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटनाओं का खतरा हो सकता है। आपकी लव लाइफ में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी और रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है। करियर के क्षेत्र में भी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं और व्यापार में लाभ के योग बन सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और नियमित दिनचर्या का पालन करें। यह समय आपके लिए शुभ है, लेकिन समझदारी और संयम बनाए रखना आपके लिए सफलता की कुंजी होगी। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें। यह समय आपके करियर और व्यवसाय के लिए नई संभावनाओं और शुभ अवसरों से भरा हुआ है। कार्यक्षेत्र में माहौल आपके पक्ष में रहेगा, जहां सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपकी मेहनत और समर्पण के चलते पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां किसी प्रियजन से यादगार मुलाकात हो सकती है। स्वजनों की ओर से कोई खास उपहार भी आपका दिन बना सकता है। इस दौरान आप अपनी सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से खुलकर खर्च कर सकते हैं। व्यवसाय की बात करें तो उत्तरार्ध में आपको पहले से अधिक लाभ और सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपके व्यवसाय की साख बाजार में बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन में भी खुशियों की मिठास बरकरार रहेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए हर दृष्टि से सकारात्मक और उन्नति से भरा रहेगा। क्या आप जानते हैं कि आपके घर का वह पवित्र स्थान कौन सा है, जहां देवताओं का निवास माना जाता है? यह स्थान है घर का ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्वी कोने के नाम से जाना जाता है। यही वह दिशा है जहां अक्सर मंदिर बनाने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे किसी अन्य कारणवश अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इस कोने का महत्व अपने आप में अनमोल है। मान्यता है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। ये कोना न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, बल्कि आपके घर में सकारात्मकता और शांति का भी प्रवेश कराता है। तो सवाल यह है, क्या आपने इस पवित्र स्थान की मर्यादा का ख्याल रखा है? सबसे पहले अपने घर का निरीक्षण करें और देखें कि ईशान कोण कहाँ स्थित है। यह वही स्थान है जहां उत्तर और पूर्व दिशाएं मिलती हैं, और इसे सही तरीके से संजोने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि हाल के दिनों में समय हमारे लिए कुछ खास अनुकूल नहीं रहा। यह बात हर कोई महसूस करता है, लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों? अक्सर हम भविष्य को लेकर इतनी अधिक अपेक्षाएं पाल लेते हैं कि वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होता है। कई बार हमें यह अनुचित लगता है, लेकिन भगवान हमेशा जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और किस समय देना है। हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपनी गलतियों को पहचानें, उन्हें सुधारें और मर्यादा बनाए रखें। घर की शुद्धता और स्वच्छता से शुरुआत करें। अपने घर के कोनों को साफ रखें और वहां गंगा जल मिलाकर पोछा लगाएं। थोड़े से पानी में गंगा जल मिलाकर इस सफाई को नियमित रूप से करें। यह न केवल आपके घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में भी शांति और समृद्धि लाने में मदद करेगा। कुछ लोग अनजाने में घर के उस पवित्र स्थान पर बेकार सामान और कबाड़ जमा कर देते हैं जहां देवताओं का निवास माना जाता है। यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उस जगह की पवित्रता नष्ट होने पर सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। सोचिए, जिस स्थान को 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, वहां अगर कचरा और अव्यवस्था हो तो यह कितना अनुचित होगा। यदि आप वास्तव में उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। इसके अलावा हर शाम वहां देसी घी का दीपक जलाने की आदत डालें।
जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। ऐसा करने से परिवार में एकता बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि इस दौरान आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और आत्मविश्वास में कमी महसूस हो तो उसे सुधारने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं। साफ सफाई और नियमित पूजा से आपका जीवन संतुलित और खुशहाल बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गुस्से का अतिरेक हमें अनजाने में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। यह भी याद रखें कि परिवार के किसी बुजुर्ग से आपको आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है। जीवन में अक्सर हम लोगों को उनकी मौजूदा स्थिति के आधार पर आंकने की भूल कर बैठते हैं। हमें लगता है कि जिस व्यक्ति की उम्र ढल चुकी है या जो अपने करियर से संन्यास ले चुका है, उसका हमारे जीवन में अब कोई योगदान नहीं हो सकता। लेकिन यह सोच गलत है। जीवन हमेशा अप्रत्याशित मोड़ लेता है और हो सकता है कि वही बुजुर्ग जिन्हें आपने महत्व नहीं दिया आपकी आर्थिक समृद्धि का कारण बन जाए। जैसे एक साधारण पत्थर भी समय आने पर अमूल्य साबित हो सकता है, वैसे ही हर व्यक्ति का जीवन में महत्व होता है। इसलिए सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आएं। साथ ही परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है, क्योंकि यह न केवल आत्मिक शांति देगा बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं और नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा, जिससे आपके करियर में सकारात्मक बदलाव संभव है। हालांकि शिक्षा से जुड़े कार्यों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, चाहे आप विद्यार्थी हों या शिक्षक। यह समय आपको सावधानी और धैर्य से काम लेने की सलाह देता है। याद रखें, आपकी ईमानदारी और मेहनत ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आप यह सोचकर शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि कम प्रयास में बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे, तो यह आपकी भूल होगी। कारोबार के विस्तार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपके व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन यह मेहनत भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस दौरान आय में थोड़े व्यवधान और खर्चों में बढ़ोतरी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी योजना और बजट को संतुलित रखें, ताकि आप हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा आपके लिए सुखद और प्रेरणादायक साबित हो सकती है। इस समय नौकरी में बदलाव के संकेत हैं और मित्रों का समर्थन आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा। हालांकि आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, इसलिए बातचीत में संयम और विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है। कई बार जब नकारात्मक ग्रह सीधा नुकसान नहीं पहुंचा पाते, तो वे हमारी भाषा और व्यवहार को प्रभावित कर देते हैं, जिससे अनजाने में हमारे संबंधों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में अपने शब्दों और बोलचाल के तरीके पर ध्यान दें। साथ ही नौकरी के क्षेत्र में आपको शानदार अवसर मिलेंगे और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। हालांकि आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपको मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कभी-कभी हमारे आत्मविश्वास को डगमगाने का कारण बन सकता है। लेकिन याद रखें, थोड़ी बाधाएं भी सफलता की राह में आपके दृढ़ निश्चय को मजबूत करती हैं। यदि कोई समस्या आए तो उसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं, न कि हताशा का। मित्रों के सहयोग से संपत्ति में निवेश करने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन इस दौरान अपने संचित धन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इसमें कुछ कमी आ सकती है। कला और संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आप वस्त्रों पर थोड़ा अधिक खर्च कर सकते हैं। हालांकि मन में कभी-कभी निराशा या असंतोष के भाव उभर सकते हैं, लेकिन पठन पाठन में दिलचस्पी आपको मानसिक शांति देगी। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपके लिए खुलते रहेंगे और माता पिता का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा। खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन समझदारी से योजना बनाकर आप अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, पैसा आपकी सोच और दृष्टिकोण का आईना है। यह आपको डुबो भी सकता है और जीवन संवार भी सकता है।
पूरा महीना कैसे बीतेगा, यह पूरी तरह से आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। आप कितनी समझदारी से खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। माता पिता का सहयोग आपके लिए एक बड़ी ताकत साबित होगा, लेकिन शैक्षिक कार्यों में आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन परिवार का समर्थन आपको मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा। हालांकि यह भी जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और केवल दूसरों पर निर्भर न रहें। अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपने बच्चों को इतना लाड प्यार देते हैं कि बच्चे समय से पहले ही उन पर निर्भर हो जाते हैं और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए सभी माता पिता से हमारा अनुरोध है कि अपने बच्चों को इस तरह से मार्गदर्शन दें कि वे आत्मविश्वास और क्षमता से परिपूर्ण बनें, ताकि वे जीवन में हर चुनौती का सामना अपने दम पर कर सकें। अगर आप अपने बच्चों या प्रियजनों को अत्यधिक लाड प्यार देंगे तो वे कभी अपनी जिम्मेदारियों का सही एहसास नहीं कर पाएंगे। जीवन में आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी का समझना जरूरी है। इसी दौरान किसी पुराने मित्र के सहयोग से आपको नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपके करियर में नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा आपके मन में शांति बनी रहेगी और धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा। माता से धन लाभ की संभावना भी बन रही है। साथ ही किसी मित्र के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी हो सकती है, जो आपके मन और आत्मा को शांति देगी। तो इस समय घबराने की कोई बात नहीं है। बस अपनी जिंदगी को आत्मविश्वास और खुशी से जीने की जरूरत है। अब हम आपको 2 सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आपकी किस्मत में सुधार हो सकता है। पहला उपाय है, घर के ईशान कोण उत्तर पूर्वी कोने को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। यह न केवल घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में भी खुशहाली लाएगा। घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है। वहां किसी भी तरह का बेकार सामान या कबाड़ न रखें, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। रोजाना उस स्थान को पोंछकर और झाड़ू लगाकर साफ करें। इसके बाद हर शाम उस स्थान पर एक देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करें। यह न केवल आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करेगा, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो विशेष रूप से सोमवार के दिन किया जा सकता है। इस दिन आपको 7 बेलपत्र लेने हैं और उन पर चंदन से ओम की आकृति बनानी है। फिर इन 7 बेलपत्रों को शिवलिंग पर अर्पित करें और बाबा से अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, आपकी मन्नत पूरी होगी। यही एक ऐसा उपाय है जो न केवल आध्यात्मिक रूप से आपको बल देगा, बल्कि आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि भी लाएगा। आज कदम उठाना शुभ रहेगा। होम लोन लेने या किसी प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात पूरे करने के लिए भी आज का दिन आपके पक्ष में है। ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी आज बड़ा फायदा दे सकती हैं, तो लेन देन में सतर्क रहें। अगर किसी लीगल सलाह की जरूरत महसूस हो रही है, तो आज सही व्यक्ति से संपर्क करने का अच्छा योग है। टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर रिव्यू करने वालों के लिए भी आज नए मौके दस्तक दे सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश करना चाह रहे हैं तो ग्रहों की स्थिति आपको सपोर्ट कर रही है। थोड़ा रिसर्च करके आगे बढ़ें। बिजनेस कोचिंग या कोई नया कोर्स शुरू करने का मन बना रहे हैं तो आज खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ें। सितारे साथ हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़े जातकों को भी आज किसी नए अवसर की खुशखबरी मिल सकती है। ड्रॉप शिपिंग या ऑनलाइन स्टोर से जुड़े कामों में तेजी आने के संकेत हैं, तो जो भी प्लान कर रहे हैं उसे अमल में लाने का समय है। पर्सनल फाइनेंस को लेकर छोटी छोटी प्लानिंग भी आज भविष्य में बड़ा फर्क डाल सकती है। क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े फैसले लेते समय आज थोड़ी सतर्कता रखें, लेकिन अगर मन से भरोसा है तो आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के विकल्पों पर भी आज थोड़ा ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लग्जरी कार खरीदने का सपना देख रहे हैं तो आज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको उस ओर एक कदम और बढ़ा दे।
वेबसाइट होस्टिंग या नया डिजिटल प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार है, तो आज का दिन एक शानदार शुरुआत के लिए तैयार है। अकाउंटिंग से जुड़ी फाइलें या पेमेंट्स आज निपटा लेने से आगे चलकर राहत मिलेगी। अगर कोई नया टेक्नोलॉजी गैजेट लेना है तो आज आपको अच्छा डील मिल सकती है। शैक्षणिक कोर्स या किसी ऑनलाइन क्लास में नामांकन करने का भी सही समय बन रहा है। और जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाने के नए तरीके तलाश रहे हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ नया और रोमांचक लेकर आ सकता है। अब दोस्तों, मंगलवार का दिन आ चुका है और हर किसी की यह इच्छा होती है कि हनुमान जी उनके जीवन के सभी संकट दूर करें। लेकिन इसके लिए हमें भी कुछ कदम उठाने होंगे। आपको बस हनुमान जी के कांधे का सिंदूर अपनी अंगुली में लेना है और फिर उसे सीता माता के चरणों में लगाना है। बस यही एक सरल उपाय है जिसे आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं और इसके परिणाम आपको जरूर चौंका देंगे। यकीन मानिए, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।